फुरफुरी नगर में गोलू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और गोलू बहुत पैसे वाला था। और फुरफुरी नगर में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी, उसका नाम माया था। और माया का परिवार बहुत गरीब था। माया का परिवार सब्जियां बेचने का काम किया करता था। एक दिन गोलू अपनी गाड़ी से घूमने के लिए निकलता है तो उसे रास्ते में माया सब्जियां बेचती हुई दिखती है। तो पहली नजर में गोलू को माया पसंद आ जाती है। तो गोलू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप गुस्सा ना करो तो बोलूं। फिर गोलू की माँ बोलती है, हाँ गोलू बेटा, बताओ क्या बात है। माँ, जब मैं आज मेरी गाड़ी से घूमने गया था तो मैंने रास्ते में एक सब्जी बेचने वाली को देखा तो वह मुझे बहुत पसंद आई है। माँ, मैं उसी से शादी करूँगा। देख बेटा, मैं तेरी शादी ऐसे हर किसी लड़की से नहीं करवा सकती। तू तेरा स्टैंडर्ड देख, और वह लड़की एक सब्जी बेचने वाली है। तो तू बता, मैं तेरी शादी कैसे करवा दूं उससे। माँ, मैं उसी से शादी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर गोलू गुस्सा होकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर गोलू अगले दिन सुबह उठकर अपनी गाड़ी लेकर उस सब्जी बेचने वाली लड़की के पास जाता है और बोलता है, सुनो, मुझे आपसे एक बात कहनी है, तो क्या मैं कहने से पहले आपका नाम जान सकता हूँ? फिर वह सब्जी बेचने वाली लड़की बोलती है, हाँ जी, मेरा नाम माया है, बताइए आपको क्या कहना है। वाह माया, कितना अच्छा नाम है। तो माया जी, आप बुरा ना मानो तो मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या आप मेरी दुल्हन बनोगी? देखिए साहब जी, मैं कहाँ सब्जी बेचने वाली और आप पैसे वाले हैं, लेकिन मैं मेरे पिताजी से बात करके आपको कल बताऊंगी। माया इनडायरेक्टली हाँ बोल देती है, क्योंकि वह भी गोलू को पसंद करने लगी थी। और इधर गोलू की माँ सोच रही थी, मुझे कल ही किसी लड़की वालों से गोलू के लिए शादी की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो यह पता नहीं किसको ले आएगा। उतनी ही देर में गोलू घर आ जाता है। तो गोलू की माँ गोलू से बोलती है, गोलू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के रखी है। कल मैं उसके घर जाकर तुम्हारे लिए बात कर लूंगी। फिर गोलू गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं शादी करूँगा तो माया से ही करूँगा। गोलू बेटा, तू अगर उस सब्जी वाली से शादी करेगा तो समाज में अपनी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ठीक है माँ, मतलब आप नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। तो मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं शादी करूँगा तो बस माया से ही करूँगा। यह कहकर गोलू अपने घर से निकल जाता है। उधर माया दिन भर में जो भी हुआ वह सब अपने पिताजी को बता रही थी। तभी वहाँ गोलू आ जाता है और बोलता है, नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? मेरे बारे में माया जी ने आपको सब बता दिया होगा। फिर माया के पिताजी बोलते हैं, गोलू बेटा, मैं अच्छा हूँ और माया ने तुम्हारे लिए मुझे सब बता दिया, तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। तुम जल्दी से शादी की तैयारियां करो। माया के पिताजी इस रिश्ते के लिए इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गोलू पैसे वाला है तो उनकी बेटी को खुश रखेगा। अंकल जी, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी माँ इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, तो मैं मेरी सब जमीन जायदाद वहीं छोड़कर आ गया माया से शादी करने के लिए। यह सब सुनकर माया के पिताजी चौंक जाते हैं और बोलते, गोलू बेटा, मैं तुम्हारी शादी माया से नहीं करवा सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो तुम मेरी बेटी को क्या खिलाओगे, क्या पिलाओगे और कैसे खुश रखोगे? सॉरी गोलू बेटा। पार्ट 2 नेक्स्ट डे।